हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्फा ट्रेडर। तो निफ्टी बैंक हो या निफ्टी हो, दोनों ने ही अपने जो सपोर्टिंग लेवल थे वो ब्रेक कर दिए हैं। दैट इज वॉर्स एक्चुअली, या दैट इज वॉर्स। अच्छा, आप इसे चेक करेंगे। सबसे पहले तो निफ्टी बैंक सॉरी निफ्टी 50 को चेक करते हैं, तो आप देखोगे तो EMA 50 EMA 20 सब ब्रेक हो चुका है, नीचे आ चुकी है मार्केट। ठीक है, आप देखेंगे तो इसका ये वाला लेवल है 23,800 है इसका सबसे पहला लेवल, जो कि इसने आज टेस्ट किया। 23,800 के ऊपर ही काम कर रहा है, पर 23,800 टेस्ट किया, यही कंसर्निंग बात है। इसके बाद ये 23,600 है इसका लेवल। अगर ये 23,600 तक चला जाता है तो अच्छी चीज़ ये है कि जो गैप पेंडिंग है बहुत दिनों से, ये वाला गैप, ये गैप फिल हो जाएगा। ओके, आप इसे छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो पता चलेगा कि मार्केट ने एक्चुअल में गैप डाउन ओपन दिया था, और थोड़ा सा रीटेस्ट किया, गैप को फिल किया और फिर नीचे का रुख कर दिया। इसकी जो क्लोजिंग थी वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक थी, और वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर वीकनेस इन द मार्केट इन कमिंग डेज। तो अभी के लिए तो देखो 23,800 के बाद 23,600 इसका नेक्स्ट लेवल है, और अगर मार्केट ऐसे ही गिरती है तो 23,300 भी अगर आ जाए तो वी शुड नॉट बी सरप्राइज। ओके, अच्छा, अब एक बार निफ्टी बैंक को भी देख लेते हैं। निफ्टी बैंक में भी मोटा मोटा वही चीज़ थी। आप देखोगे तो EMA 200 को इसने टेस्ट करने की कोशिश की है आज। कहाँ ये अच्छा खासा 58,000 के आसपास काम कर रहा था, 58,500 काम कर रहा था, 56,500 आ गया, 2,000 पॉइंट नीचे आ चुका है मार्केट। तो अभी तो EMA 200 के ऊपर काम कर रहा है, बट अगर ये इसके नीचे जाता है तो बहुत जल्दी आपको 55,400 55,500 ये भी देखने को मिल सकता है। 1,000 पॉइंट कोई बड़ी बात है नहीं इसके लिए। अगर ये वहां से भी नीचे जाता है तो फिर आपको ये 53,500 के आसपास भी पॉइंट्स दिखा सकता है। आप इसे छोटे टाइम फ्रेम पे चेक करोगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर भी जो है ना, गैप डाउन ओपन था। छोटा मोटा ही गैप डाउन था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। थोड़ा सा रिटेस्ट करने की कोशिश की, बट सारा दिन मार्केट नीचे ही रही। साथ ही जो निफ्टी बैंक की क्लोजिंग है वो भी काफ़ी वीक थी। ठीक है, तो वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर वीकनेस इन द मार्केट एज ऑफ नाउ। अभी के लिए तो वी शुड बी, आई मीन, जब तक ये EMA 200 ब्रेक नहीं होता, आई एम स्टिल पॉजिटिव फॉर द निफ्टी बैंक। ठीक है जी। इसके अलावा देखिए, कुछ एक स्टॉक्स मैंने देखे हैं जिन्हें कि बहुत सारे लोग नेट पे सर्च कर रहे हैं। साथ ही साथ FII DII भी उन स्टॉक्स में काफ़ी इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इन्फोसिस को देख लेते हैं। बाय द वे, इन्फोसिस के रिजल्ट भी आने हैं आज। आज इन्फोसिस के रिजल्ट आएंगे, तब देखा जाएगा वीडियोस वगैरह डालनी है कि नहीं डालनी है। अभी के लिए तो देखो ये 1047 पे काम कर रहा है, और बहुत जल्दी ये, इसका जो सपोर्ट है EMA 200 मान लो, मतलब 937 के आसपास, लेकिन ये मंथली टाइम फ्रेम है, तो यहाँ तक जाना मुश्किल है। दैट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, बट मुश्किल है। सो सेफ साइड, आई पर्सनली बिलीव कि यहाँ पर ये वाला स्टॉक बाय किया जा सकता है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि देखो, मैं अभी तक सेबी का रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो आप लोग स्टॉक खरीदने से पहले, बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से इसके बारे में ज़रूर बात करें। अच्छा, अगर मानो कि EMA 200 को ये ब्रेक कर देता है, वैसे तो शायद पॉसिबल नहीं है, बट ब्रेक करता है तो 800 बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से दिखा सकता है। तो स्टॉक बाय करने से पहले ये वाली चीज़ भी ध्यान में रखें। और एक और चीज़ देखिए, अगर आप IT में पैसा डाल रहे हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि कम से कम 2 साल 3 साल का होराइजन आपका होना चाहिए। जल्दबाजी में ये लॉस करा के दे देगा। ठीक है। अच्छा, अब इंडसइंड बैंक को देख लेते हैं। इंडसइंड बैंक, आके इंडसइंड बैंक का भी आप देखोगे तो मामला ठीक ठीक ही चल रहा है। मंथली टाइम फ्रेम पे तो ठीक ही दिखाई दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम पे, तो ये हायर हाइज इसने बनाने शुरू किए हैं, लोअर हाइज भी इसने बनाने शुरू कर दिए हैं। शुरू क्या करते हैं, बहुत टाइम हो गया बनाते बनाते। बट इन केस ये वाला स्टॉक अगर बाय करना है तो यहाँ ध्यान देना है कि EMA 200 के आसपास आके थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है, जो कि देखिए काफ़ी एक्सपेक्टेड भी है। बहुत ऊपर भाग गया ये 2-3 हफ्ते में ही। तो यहाँ से ये पॉसिबली ये 930 950 यहाँ तक आ सकता है। तो आप ये EMA 20 को पकड़ लो। EMA 20 अगर ये आता है तो आराम से, मतलब वहाँ पर किसी तरह का accumulation, किसी तरह की बाइंग की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, अदानी ग्रीन, इसका भी आई गेस रिजल्ट आने वाला होगा, और ये भी, खैर, स्टॉक तो काफ़ी तेज़ी से गिरा है।
आप देखेंगे तो स्टॉक बहुत तेजी से गिरा है भाई। इसे आप मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये इसका काफ़ी स्ट्रांग लेवल है, बट यहाँ तक ये पता नहीं आएगा नहीं आएगा। 800 का लेवल है जो कि बहुत ही स्ट्रांग है। उससे पहले कि ये है 1150 मान लो इसे, तो 1150 और 800, ये दो लेवल है काफ़ी स्ट्रांग। अभी के लिए तो ये 1380 पे काम कर रहा है। और सी दिस इज स्टॉक मार्केट है ना, ये 800 के स्टॉक को 50 पे भी ला सकता है और 50 के स्टॉक को 800 पे भी ले जा सकता है। तो अभी के लिए मैं थोड़ा वेट ही करूंगा इस वाले स्टॉक में, थोड़ा देखूंगा कि नीचे आ रहा है नहीं आ रहा है। तो अब मैं वेट करूंगा कि एटलीस्ट 1200 तक तो आ जाए। ये इसका लेवल है, आप देखेंगे 1150 का इसका लेवल है, तो मैं 1200 तक चेक करूंगा कि आ जाए। उसके बाद देखा जाएगा कि कुछ काम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ओके, डॉक्टर रेड्डी, क्या है, काफ़ी लोग शायद अपडेटेड नहीं होंगे, बट यूएसए जो अपने ट्रम्प चचा हैं, इन्होंने फिर से 200% का टैरिफ इंडिया पे लगाने की बात की है। लेकिन इस बार उन्होंने टारगेट किया है हेल्थ केयर को, स्पेसिफिकली जो दवाइयाँ बनाने वाली कंपनीज है उन्हें। तो इसके चलते आपको यहाँ पर कुछ प्रेशर दिखाई पड़ सकता है। अच्छा, अब इसके बारे में देखेंगे तो ये वाला जो स्टॉक है काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है ना। आप जस्ट गिव मी अ मिनट। 2023 से लेके और अभी तक ये सिर्फ कंसोलिडेशन ही दिखा रहा है। तो इस वाले लेवल पर ये 2000, यहाँ पर देखिए जरा, यहाँ था ये 2020 में भी था सेम लेवल पे, और सेम लेवल पर ये अभी फिर से काम कर रहा है। सो नाउ इट्स ऑल अप टू यू, व्हाट डू यू थिंक, है ना। इसके अलावा इसे एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पर भी सेम ही चीज़ें हैं। इसने अपने EMA 200 को जो है टेस्ट करने की कोशिश की है, यहाँ से शायद थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है, बट कितना नीचे चला जाएगा। आई पर्सनली बिलीव कि कम से कम 1100 या 1050 यहाँ तक तो वेट बनता है। उसके बाद फिर देखा जाएगा कि इसे बाय करना है नहीं करना है। वैसे तो अभी इन वाले स्टॉक से थोड़ा दूर ही रहे तो अच्छा है। बाकी इट्स ऑल अप टू यू। ओके, बंधन बैंक देख लेते हैं। बंधन बैंक का तो जब से रिजल्ट आया है भाई, कसम से कुछ ज़्यादा ही गिर गया है। इसका रिजल्ट इतना क्या कहते हैं खराब नहीं था, ऐसा मतलब ठीक ठीक रिजल्ट था इसका। बट इसके गिरने का जो मेन रीज़न है वो आपको यहाँ पता चलेगा। आप देखोगे तो ये वाला जो स्टॉक था ये अप्रैल 2026 में लगभग 143 रुपये का था, ठीक है जी। और उसके बाद मई मई 2026, बोले तो अप्रैल और मई, सिर्फ 2 महीने में 140 से 210 चला गया। अब आप खुद सोचिए कि ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग होगा कि नहीं होगा। देखिए, कुल मिला के एक चीज़ जो मैं पर्सनली मानता हूँ कि टाइम टाइम पे प्रॉफिट बुक करना अपना काम है। अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो मार्केट में कोई और प्रॉफिट बुक कर लेगा। ओके। अच्छा, अब ये वाला स्टॉक अपने को कहाँ बाय करना चाहिए, ये एक कंसर्न रहता है। ठीक है, तो मंथली टाइम फ्रेम पे तो ये स्टॉक काफ़ी स्टेबल सा दिखाई देता है, बट जो 140 का इसका प्राइस है, काफ़ी लोग तो वहीं पर वेट कर रहे हैं। काफ़ी लोग क्या, मैं पर्सनली वहीं पर वेट कर रहा हूँ कि अगर ये आता है तो फिर इसके बारे में सोचा जाएगा, नहीं तो छोड़ो। काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, आप देखोगे तो बहुत ही खतरनाक लाल कैंडल बनाई है वॉल्यूम की, बहुत ही खतरनाक। तो इससे पता चलता है कि अभी तो इसमें थोड़ा मोड़ा फॉल और बाकी बचा है। 140 तक अगर ये आता है तो उसके बाद फिर देखा जाएगा बाय करना है नहीं करना है कि। बाकी आप लोगों का कोई विचार है, कोई सजेशन है, कमेंट है, जो भी है, नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है सबके लिए, वहां बता दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।